हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम राजस्थान के किसान आंदोलन की वन लाइनर आपके सामने लेकर आए हैं, जिसके अंदर एग्ज़ाम में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनसे संबंधित वन लाइनर बनाने का प्रयास किया गया है। तो शुरुआत करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन से। बिजोलिया किसान आंदोलन में हम सभी को पता है कुल कितने चरण हुए थे। तो बिजोलिया किसान आंदोलन में कुल मिलाकर 3 चरण हुए थे। तो इनके सन को भी आप याद रखिएगा। पहला चरण कब से कब तक रहा? तो पहला चरण रहा था 1897 से लेकर 1915 तक। और प्रथम चरण का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो साधु सीताराम दास के द्वारा किया गया था। दूसरा चरण कब से कब तक रहा था? तो दूसरा चरण जो हम विजय सिंह पथिक जी के चरण के नाम से भी जानते हैं, उनका महत्वपूर्ण योगदान था इसके अंदर। तो वो प्रारंभ हुआ था 1915 से लेकर 1923 तक, क्योंकि 1923 में विजय सिंह पथिक को जेल में बंद कर दिया गया था। तो उसके बाद में ये आगे इन्होंने कंटिन्यू नहीं किया था। तो 1915 से लेकर 1923 तक का चरण था, जिसका नेतृत्व किया था विजय सिंह पथिक के द्वारा। तीसरा और अंतिम चरण कब से कब तक था? 1923 से लेकर 1941 तक था। और इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो जमनालाल बजाज जी के द्वारा किया गया था, है ना। तो ध्यान रखिएगा, बिजोलिया किसान आंदोलन कब से कब तक चला था? 1897 से लेकर 1941 तक चलने वाला आंदोलन था। राजस्थान का सबसे लंबा किसान आंदोलन व अहिंसक किसान आंदोलन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रारंभिक नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो प्रारंभिक जो नेतृत्व है वह किया गया था साधु सीताराम दास जी के द्वारा। और इन्हीं के आमंत्रण पर विजय सिंह पथिक जी इस आंदोलन से जुड़े थे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान में किसान आंदोलन का प्रणेता किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है विजय सिंह पथिक को। राजस्थान में किसान आंदोलन का प्रणेता किसे कहते हैं? विजय सिंह पथिक को। जबकि बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रारंभिक नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो वह किया गया था साधु सीताराम दास जी के द्वारा। क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप समझिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वह विजय सिंह पथिक जी के द्वारा की गई थी। अब बात आती है राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ये राजस्थान में न होकर कहाँ हुई थी? वर्धा महाराष्ट्र में हुई थी। ध्यान रखिएगा, कब हुई थी? 1919 को हुई थी। आगे बढ़ते हैं। विजय सिंह पथिक जी का वास्तविक नाम क्या था? तो उनका वास्तविक नाम था भूप सिंह गुज्जर। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम था भूप सिंह गुज्जर और यह उत्तर प्रदेश के निवासी थे। नेक्स्ट प्रश्न, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना भी विजय सिंह पथिक जी के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? 1917 में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। राजस्थान केसरी का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? राजस्थान केसरी का प्रकाशन, तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान केसरी का जो प्रकाशन है वह विजय सिंह पथिक जी के द्वारा ही किया गया था। विजय सिंह पथिक जी के द्वारा। अब अलग से प्रश्न ये आता है कि राजस्थान केसरी किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है केसरी सिंह बारठ को। केसरी सिंह बारठ को कहा जाता है राजस्थान केसरी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? बिजोलिया किसान आंदोलन के समय मेवाड़ के महाराणा थे फतेह सिंह जी, जिन्हें आगे जाकर केसरी सिंह बारठ ने चेतावनी की चुंगटिया दी थी। और चेतावनी की चुंगटिया कितने सोठों में है? तो 13 सोठों में। 13 सोठों में, है ना। फतेह सिंह जी कहाँ जा रहे थे? ये दिल्ली दरबार में शामिल होने के लिए जा रहे थे। बाद में उन्होंने चेतावनी की चुंगटिया पढ़कर दिल्ली जाना रद्द कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। जब बिजोलिया किसान आंदोलन चल रहा था उस समय बिजोलिया यानी भीलवाड़ा किस श्रेणी का ठिकाना था? तो ध्यान रखिएगा, उस समय बिजोलिया या भीलवाड़ा अ श्रेणी का ठिकाना था। और हमने एकीकरण के अंदर भी पढ़ा था कि जब राजस्थान का एकीकरण चल रहा था उस समय राजस्थान जो था वह बी श्रेणी में आता था, जबकि बिजोलिया अ श्रेणी का ठिकाना था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। महाराणा सांगा के द्वारा बिजोलिया की जागीर किससे प्रदान की गई थी? तो अशोक परमार को, है ना। महाराणा सांगा के द्वारा बिजोलिया की जागीर अशोक परमार को प्रदान की गई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है? ठाकरी और नानजी पटेल का संबंध किस किसान आंदोलन से है? ठाकरी और नानजी पटेल का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो वह है बिजोलिया किसान आंदोलन से। चमरी कर किसके द्वारा लगाया गया था? तो चमरी कर लगाया गया था कृष्ण सिंह जी के द्वारा। राव कृष्ण सिंह जो बिजोलिया के ठिकानेदार थे, इन्होंने किसानों पर चमरी कर लगा दिया था, जिसके अंदर किसानों को अपनी लड़की के विवाह पर 5 रुपये का कर चुकाना होता था। और इसके विरोध में बिजोलिया के किसानों ने लगभग 2 वर्ष तक अपनी लड़कियों की शादी पर रोक लगा दी थी। तलवार बंदई कर किसके द्वारा लगाया गया? तो तलवार बंदई कर लगाया गया था पृथ्वी सिंह जी के द्वारा। तलवार बंदई कर में क्या होता है?
कि जैसे कब कोई किसी ठिकाने का जागीरदार चेंज होता है तो महाराणा को एक निश्चित जो धनराशि होती है वो चुकानी होती है। तो पृथ्वी सिंह जी ने क्या किया कि जब ये राजा ठिकानेदार बने तो इन्होंने इस भार को भी किसानों पर डाल दिया था। वैसे भी उनके ऊपर बिजोलिया के किसानों के ऊपर 84 प्रकार के कर तो थे ही, और इन्होंने अलग से और भी कर लगाने प्रारंभ कर दिए थे। इसलिए किसानों में इन ठिकानेदारों के प्रति एक रोष उत्पन्न हो गया था। आगे देखते हैं, बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान किसने दिलाई? तो बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का काम किया गया था प्रताप समाचार पत्र के द्वारा। और प्रताप समाचार पत्र किसके द्वारा संपादित था? तो वह था गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा। और बिजोलिया से संबंधित अंतिम प्रश्न क्या बन सकता है कि बिजोलिया आंदोलन के समापन पर कब हुआ समापन? 1941 में। मेवाड़ के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे टी राघवाचार्य। बिजोलिया से बहुत बार प्रश्न आते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसके अंदर मैंने ज़्यादा फैक्ट लिए हैं। अब आगे जैसे बेंगू पढ़ेंगे तो इनके अंदर हमने कम कम फैक्ट लिए हैं जो परीक्षा से संबंधित है। ठीक है, तो बेंगू किसान आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। बेंगू किसान आंदोलन, पहली चीज़ बेंगू का है तो जो वर्तमान में जहाँ पर चित्तौड़गढ़ है ना, तो चित्तौड़गढ़ का ही एक इलाका है बेंगू, तो ध्यान रखिएगा बेंगू चित्तौड़गढ़ में। फिर बेंगू में जागीरदार कौन थे? तो जागीरदार थे ठाकुर अनूप सिंह जी। नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो नेतृत्व किया गया राम नारायण चौधरी जी के द्वारा। अब आगे के तीनों प्रश्न जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं कि किस किसान आंदोलन में को बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी जाती है? किस किसान आंदोलन को बोल्शेविक समझौता की संज्ञा दी जाती है? तो बेंगू किसान आंदोलन को। दूसरा, ट्रेंच कमीशन का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो वह भी बेंगू किसान आंदोलन। और तीसरा, रूपाजी और कृपाजी का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो वह भी बेंगू किसान आंदोलन से। बहुत बार केवल ये तीनों प्रश्नों को ही आगे पीछे घुमा के आपसे पूछा जाता है। अब बोल्शेविक समझौते का संबंध बेंगू किसान आंदोलन, ट्रेंच कमीशन बेंगू किसान आंदोलन, और रूपाजी और कृपाजी का संबंध भी बेंगू किसान आंदोलन से। अब बेंगू कहाँ पर है? तो चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट देखते हैं नीमू-चढ़ा हत्याकांड के बारे में। तो नीमू-चढ़ा आपको पता है ना, अलवर से संबंधित है। तो नीमू-चढ़ा वर्तमान में कहाँ है? अलवर में है। ठीक है, उस समय वहाँ के शासक कौन थे? तो जयदेव सिंह जी थे। नीमू-चढ़ा के उस समय के तत्कालीन शासक कौन थे? तो जयदेव सिंह जी थे। अब इसका कारण क्या था? क्योंकि उस समय राज्य के द्वारा सुअरों को पाला जाता था और वह सुअर जो होते थे वो किसानों की फसल को बर्बाद कर देते थे। तो किसान और उन्होंने सुअर को मारने पर प्रतिबंध भी लगा दिया। तो इस बारे में किसानों के मध्य में एक रोष उत्पन्न हो गया क्योंकि सुअरों के द्वारा उनकी फसलों को नष्ट कर दिया जा रहा था। तो यही था कि जयदेव द्वारा सुअरों को मारने पर प्रतिबंध लगाने के कारण ही किसानों में क्या हो गया? रोष उत्पन्न हो गया। अब तारीख याद रखिएगा कि नीमू-चढ़ा हत्याकांड कब हुआ था? तो यह हुआ था 1925 में। कितनी बार मिलान के अंदर क्वेश्चन आ जाते हैं, बिजोलिया की तारीख क्या है, नीमू-चढ़ा की तारीख क्या है, बेंगू की तारीख क्या है। तो हमको मिलान वाले क्वेश्चनों के अंदर एक तारीख याद करने से पहले आप सन याद करें, फिर उसके बाद महीना याद करें और उसके बाद एग्जैक्ट तारीख याद करें। आप पूरी अगर एक साथ याद करने लग जाओगे तो आपके एंड में कुछ भी दिमाग में नहीं आएगा। तो एक एक चीज़ों को याद करते जाएं और आगे बढ़ें। नेक्स्ट चीज़, नीमू-चढ़ा में गोली चलाने का आदेश किसके द्वारा दिया गया? तो छाजू सिंह के द्वारा दिया गया। और छाजू सिंह जी को ही आगे जाकर राजस्थान का डायर की संज्ञा भी दी गई थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नीमू-चढ़ा हत्याकांड को दोहरी डायरशाही किसने कहा? तो यह कहा था महात्मा गांधी ने। और दूसरी चीज़, नीमू-चढ़ा हत्याकांड को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने कहा? तो वह भी महात्मा गांधी ने ही कहा था। दो चीज़ें आती है, दोहरी डायरशाही क्योंकि इसमें जो गोलियां चलाई गई थी उसमें इंसानों के साथ कई सारे जानवरों की भी मृत्यु हो गई थी। और यह जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स है क्योंकि उस समय भी क्या गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड में कि लोगों को एक जगह पर पैक करके और उन पर गोलियां चला दी गई थी ताकि उन्हें भागने का मौका नहीं मिला। कुछ ऐसा ही सीन यहाँ पर भी हुआ था। तो इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा। पर यहाँ ध्यान रखना है किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। जबकि वास्तविकता में राजस्थान का जलियांवाला बाग कौन किसे कहते हैं? तो मानगढ़ धाम को। मानगढ़ धाम पर गोलियां चली थी, है ना, भगत आंदोलन के दौरान। वो जब हम पढ़ेंगे आगे, किसान आंदोलन तो हमने कर लिए हैं, आगे जब जनजातीय आंदोलन पढ़ेंगे तो उसके अंदर इसे शामिल करेंगे। नेक्स्ट आता है बरड़ किसान आंदोलन। तो पहली चीज़, बरड़ कहाँ है? बूंदी। बरड़ कहाँ है? बूंदी। ब से याद रख सकते हैं, ब से बरड़ और ब से बूंदी। कितनी बार प्रश्न ऐसे पूछता है कि बरड़ किसान आंदोलन कहाँ पर हुआ? तो बरड़ और बेंगू ने में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, ध्यान रखिए, बरड़ से बूंदी। इसके अंदर कौन कौन सम्मिलित है? तो इस बरड़ किसान आंदोलन में सम्मिलित है हरिभाई किंकर, राम नारायण चौधरी और नैनूराम शर्मा जी, है ना। हरिभाई किंकर, राम नारायण चौधरी और नैनूराम शर्मा जी। नेक्स्ट चीज आती है डाबी हत्याकांड में कौन कौन शहीद हुए थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न।
डाबी हत्याकांड का संबंध किससे है या किसने डाबी हत्याकांड में अपनी जान गंवाई थी? तो वह थे नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर। नानक जी भील के बारे में सब पढ़ते हैं और लगभग सभी को आता है कि डाबी हत्याकांड से जुड़े हुए हैं, पर देवीलाल गुर्जर जी के बारे में बहुत कम लोगों ने पढ़ा और बहुत कम लोगों को याद है। तो आप कुछ ऐसी चीज़ें भी याद करें जो आपको लोगों से अलग बनाए। तो डाबी हत्याकांड में कौन कौन शहीद हुए थे? नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर। अब नानक जी भील कौन सा गाना गाते हुए शहीद हुए? तो झंडा गीत, है ना। झंडा गीत किसके द्वारा लिखा गया? विजय सिंह पथिक के द्वारा। नानक जी भील की याद में अर्जी गीत किसने लिखा? तो वो लिखा था माणिक्यलाल वर्मा ने। पंछीड़ा गीत किस किसान आंदोलन में लिखा था? तो वो लिखा था बिजोलिया किसान आंदोलन में। किसके द्वारा लिखा गया था पंछीड़ा गीत? तो पंछीड़ा गीत भी लिखा गया था माणिक्यलाल वर्मा जी के बारे में। तो लगभग सारी चीज़ें एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट है। तो ऐसे ही याद करते हुए आगे बढ़ना है। नेक्स्ट देखते हैं, बाकी और भी किसान आंदोलन है, पर मैंने कुछ वर्ड ही छांट लिए हैं कि जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। पहला, सीकर किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो सीकर किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था राम नारायण चौधरी जी के द्वारा। दूसरा प्रश्न, सरदार हरलाल सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से है? अब बात आती है सरदार हरलाल सिंह जी कौन है? तो यह किशोरी देवी के पति थे। किशोरी देवी जी के क्या थे? ये पति थे। हम पढ़ते ना कटराथल सभा में उन्होंने नेतृत्व किया था 10,000 महिलाओं के साथ में। तो उनके पति का नाम क्या था? सरदार हरलाल सिंह। तो सरदार हरलाल सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो वह शेखावटी किसान आंदोलन से है। नेक्स्ट आता है कटराथल सभा। कटराथल सभा कब हुई? 1934 में। नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? किशोरी देवी के द्वारा किया गया। इनके साथ में और कौन थी? कल हमने पढ़ा था उमा देवी, है ना। दूसरी उत्तमा देवी और फूला देवी भी इसमें शामिल थे और इसी के साथ में 10,000 महिलाओं ने भी इस आंदोलन में भाग लिया था। नेक्स्ट आता है दूधवा खारा। दूधवा खारा कहाँ पर है? ये चूरू में। तो आगे फिर बीकानेर क्यों लिखा है? क्योंकि उस समय चूरू जो था वो बीकानेर रियासत की ही एक भाग थी। तो दूधवा खारा वर्तमान में कहाँ है? चूरू में। और अगर प्रश्न में अगर आपको चूरू ना मिले तो आपको बीकानेर ढूंढना है, क्योंकि उस समय चूरू जो रियासत थी वो बीकानेर के अंदर ही शामिल थी। ठीक है। दूधवा खारा में जागीरदार कौन थे? तो वह थे ठाकुर सूरजमल सिंह और नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? चौधरी हनुमान सिंह जी के द्वारा। ठीक है। तो आज मैंने एक छोटी सी वन लाइनर बनी थी जिसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उन सभी को इसमें शामिल करने का प्रयास किया है। इसके अलावा भी अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको जनजाति जो विद्रोह है उसके बाद में सबकी मिलाकर एक ही आपको MCQ दे दी जाएगी। एक ही आपको MCQ देने का मेरी तरफ से प्रयास होगा जिसमें 50 से 60 क्वेश्चन होंगे, जिससे आपको भी अपनी तैयारी के बारे में पता लग जाएगा। तो अगर आप आने वाली वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हो तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो वो आपको मिल जाए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।